जैव शक्ति सिद्धांत में बर्ज़िलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवधारी स्रोतों से ही संभव है, अर्थात सजीवों में ही से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। लेकिन 1828 के अंदर हुलर ने बर्ज़िलियस की इस धारणा का खंडन कर दिया। उन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड की सहायता से सर्वप्रथम प्रयोगशाला के अंदर यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया और इससे यह साबित किया कि अकार्बनिक पदार्थों से भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो सकता है। हम अपने आसपास कार्बनिक पदार्थों के रूप में कई चीज़ें देखते हैं, जैसे अनाज, टेबल, कुर्सी, पेट्रोल, रसोई गैस, कागज आदि। इन सभी के अंदर कार्बन तत्व पाया जाता है। कार्बन परमाणु अपने विशिष्ट गुणों के कारण कई यौगिकों का निर्माण करता है, जिनकी संख्या अन्य तत्वों के द्वारा बनाए गए यौगिकों से कई गुना अधिक है। कार्बन के इस महत्व को देखते हुए रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक नई शाखा का निर्माण किया गया, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। इस शाखा के अंदर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब हम कार्बन परमाणु की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कार्बन को आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में 14वें वर्ग में स्थान दिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक 6 व परमाणु भार 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है। अगर हम देखें तो 2p2 उपकोष के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और जबकि एक कक्षक जो है वो खाली है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s उपकोष से p उपकोष में आ जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके पास 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो संयोजकता है वो 4 होती है। यानी कार्बन परमाणु के पास, जैसे ये एक कार्बन परमाणु है, इसके पास 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। यानी ये अब 4 अन्य परमाणुओं के साथ में संयोग करके अणु का निर्माण करता है। वो किस तरीके से करता है कि वो 4 ही एकल संयोजी परमाणु हो सकते हैं, यानी जिनके पास, जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन परमाणु के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर देगा इस प्रकार से। अब ये जो साझा हुआ है, इस साझे के इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों का ही बराबर अधिकार है, तो ये एकल संयोजी बंध बन गया। इसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन के साथ में जो है वो साझा कर लेगा। इसी प्रकार से तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर देगा, तो और चौथा हाइड्रोजन का परमाणु जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर लेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कार्बन परमाणु ने 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक अणु का निर्माण किया और इसका नाम है मेथेन। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे एक कार्बन परमाणु ने 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहयोग करके एक अणु का निर्माण किया, जिस कार्बनिक अणु का नाम है मेथेन। कुछ ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निर्माण होता है।